कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हर कोई दूर चला जाता है, जब हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। दोस्तों, उस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई नहीं है। ये सोच हमें तोड़ने लगती है कि क्या हम अकेले ही इस सफर को तय कर पाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये अकेलापन एक संदेश है, एक मौका है खुद को जानने का, खुद से मिलने का। अकेलापन एक सच्चाई हो सकता है, पर यह आपकी हार नहीं है। अगर दुनिया साथ छोड़ भी दे, अगर हर राह मुश्किलों से भरी हुई लगे, तो घबराना नहीं, क्योंकि आप इस वक्त भी अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक शक्ति है, एक साहस है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने वाला हूं जो आपको यह एहसास कराएंगी कि जब सब आपका साथ छोड़ दें, तब भी आप खुद के सबसे बड़े साथी बन सकते हैं। ये वो बातें हैं जो हर मुश्किल घड़ी में आपको संभालेंगी, आपका हौसला बढ़ाएंगी और आपको एक नई रोशनी दिखाएंगी। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वह बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने कभी मत देखना। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। झूठे और लोग जब आपको तकलीफ दे रहे हों तो समझ जाइए कि वह आपके नाप के नहीं है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो, तब तक हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मासूम बने रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तो जिंदगी है जो थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। घमंड मत रखिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले हाथ का मैल कह देते हैं। बुराई होनी भी जरूरी है, क्योंकि हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये ठंड तो अचानक से ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक हुआ करती है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कोई हमसे नाराज ना हो, बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो व्यापार होता साहब। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, लेकिन यकीन मानो सब बदलते हैं। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती। किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। बार बार रफ्फू करते रहते हैं जिंदगी की चीर को, कमबख्त फिर भी गिर जाते हैं। खुशियों के कुछ लम्हे जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी न लगा। बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं लोग अच्छी तरह जानने के बाद। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। एक आगाज उभरता है हर अंजाम के बाद, एक अंजाम भी पलता है हर आगाज के बाद। अहमियत ज्यादा उनकी होती है जिनमें अहम कम होते हैं। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जज को भी वकील करने पड़ते हैं। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। यदि कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या हुआ, आपको इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़े ही हुए हैं। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए पैसे वापस मांगने में टूट जाते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जमाना उस मोड़ पर आ पहुंचा है जिस इंसान की दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है।
ताकत आवाज में नहीं, विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। हमें कोई न पहचान पाया करीब से, कुछ अंधे थे, कुछ अंधेर में थे। गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है, टूटी मुस्कान के दीवाने हैं सब। ये कब दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन में जो दब गए, इमारत उन्हीं पर कायम है। एक बाजार है यह दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए, मतलब के लिफाफे में बेशुमार दिल मिलते हैं। तू कहानी ही के पर्दे में भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत नहीं देखी जाती है। लाओ पूछ तेरे पसीने से अजीज हसरत, तुम थक गई होगी मेरी जिंदगी का गला घोंटते घोंटते। दूसरों को बुरा बोलने से पहले खुद में एक बार झांक कर देखो, क्या पता वक्त और हालात तुम्हें वही करने को मजबूर कर दें। घर की सारी परेशानियों को वो खिलौने की तरह बटोर लेते हैं पिता। आंसू दिखा नहीं सकता, इसलिए वह छुप कर रो लेता है। कदर वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के जाने के बाद हो, उसे पछतावा कहते हैं। आज मैं फिर अच्छी अदाकारी करते पकड़ा गया। दिल में दर्द था और अपनों के सामने पकड़ा गया। दरिया भी क्या क्या करा देती है, कोई याद बन गया, कोई ख्वाब बन गया। हर रिश्ते का नाम हो यह जरूरी तो नहीं, कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई जिंदगी को सांसें दे जाते हैं। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छा होने का दिखावा तो नहीं करते। अफसोस ये नहीं कि वे दिल तोड़कर चले गए, अफसोस ये है कि उन पर खुद से ज्यादा एतबार किया। अरे मुझे मत बताइए ठोकर का मतलब साहब, मैं एक अरसे तक पत्थर रहा। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। तुम बुझाकर चल तो दिए मेरी यादों के चिराग, क्या करोगे अगर रास्ते में कहीं रात हो गई। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। खास वही लोग हैं इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती न जिए बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिससे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सारी जिंदगी ही भागदौड़ का मेहनताना भी क्या खूब है, चेहरे पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। मकसद तो मन के सुकून का ही था। कोई मंदिर चला गया, कोई मधुशाला। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं आप। प्यास को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। मुसीबतों से निकलती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वह झरना किस काम का। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। अपनी अच्छाई पर क्या गुरूर करूं, किसी की कहानी में शायद मैं भी गलत हूं। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में। यार छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे। गम न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सुनो जनाब, जीवन जो खास है बस वही विशेष है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वे हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया। इंसान की तमाम परेशानियों की दो वजहें हैं, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पंछियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में जैसे उन्हें खुदा चाहिए था, और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं,
किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है, धोखेबाज का डर साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो यह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार न माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहले धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। देखा गया है सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कदर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितना तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर आप अपना कद जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब न नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितने ही अच्छे किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि गलती तो नजरों में छिपी होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक कमी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ देगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस बुरे को ही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और न ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद न खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर न करे उसके लिए कभी न रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान करना भी होता है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। अपनी औकात नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है उन्हें हमेशा यही लगता है कि आपका लगाया हुआ हर स्टेटस उनके लिए ही है। इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब न मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वे हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। अजीब सौदागर है यह वक्त भी। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कदर कहां। यहां तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं अपने हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं करता क्योंकि यह मेरे हाथों में है। क्या भाग्य बताएगा? मेरी किस्मत की आदत है कि वो हमेशा पलटती है, और जब पलटती है तो सब कुछ उलट पुलट कर देती है। भाग्यशाली हैं वे जो कुछ खोजते हैं, वरना तो कोई भी किसी को भी पसंद कर सकता है। जो मन करे वो कर सकता है।
खुलकर कर सकता है, क्योंकि अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब जानते हैं कि कैसे फायदा उठाना है, सच बोलना तो दूर की बात है। आलम यह है कि आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वही है जो हम बनाते हैं। जब जूते और लोग आपको परेशानी दे रहे हो तो समझ लें कि जब तक कोई बात पूरी तरह से पूरी ना हो जाए तब तक वे आपके साइज के नहीं हैं। जमाने की खरी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो ना जाने हर रोज कितने मिलते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोचकर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और तो और दरवाजे पर टकने भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, हवाएं घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे ऐसा करके खुद कितना नीचे गिरा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है,
जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार किया जाता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कहा जाता है कि नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, दिखावे के लिए 56 भोग भी फिजूल है। कहां मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक ना करें। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी जरूर हुई होगी। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, तो ऐसे घर में रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही किसी कामना को लेकर चिंतित होता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जिनमें कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है
वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़े कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम ना केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है, और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल
और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाए। लेकिन खुद को खुश रखिए, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। तो दोस्तों, ये जीवन का सफर अकेले चलने का नाम है। कई बार कोई साथ नहीं देता, और कई बार जो साथ देने का वादा करते हैं वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। पर यह मत भूलें कि आपका सबसे बड़ा साथी खुद आप हैं। अपनी ताकत को पहचानें और हर परिस्थिति में डटे रहें। जीवन में जो भी आए उसे सीखने का एक अवसर समझें और आगे बढ़ते रहें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवश्य करें। हम आपके साथ हर मुश्किल वक्त में हैं। आगे और भी ऐसी वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और प्रेरणा देती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।